Hello children, this is chapter 1 of class 6 Introduction What, Where, How and When। आज मैं पहला चैप्टर क्लास 6 का हिस्ट्री का शुरू करने जा रही हूँ। क्या, कहाँ, कैसे और कब। Rasida's question. Rasida sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline. अब मैं आपको लाइन टू लाइन समझाऊंगी और आप अपनी बुक्स को खोल के रख सकते हैं और ध्यान से मुझे सुनिएंगे तो आपको लाइन टू लाइन समझ में आ जाएगा। राशिदा एक लड़की का जो चित्र दिया गया है किताब में, उसका क्वेश्चन है कि वो एक न्यूज़पेपर बैठ के पढ़ती है और अचानक सडनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन। अचानक उसकी आंख जो है पेपर के छोटे से हेडलाइन पे जाता है। 100 years ago, how she wondered। बहुत 100 साल पहले वो चौंक जाती है। How she wondered, बहुत चकित होती है। Could anyone know what happened to so many years ago। वो जैसे ही ये हेडिंग पढ़ती है कि 100 साल पहले, तो उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्या आदमी जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे, यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर। जैसे कल की बात करें तो तुम सुने होगे रेडियो, टेलीविज़न पे देखे होगे, रीड पे समाचार पत्र भी पढ़े होगे। लास्ट ईयर, आस्क समबडी हु रिमेंबर्स। अब किसी से पूछो कि किसे याद है। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग, तो मान लीजिए कुछ दिन की बात हो तो लोगों को कुछ घटनाएं, कुछ बातें याद भी रह सकती है, लेकिन जो बहुत समय पहले हुआ वो उसका क्या। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। लेकिन जो जैसे जो बातें कल हुई, कुछ महीने पहले हुई, कुछ दिन पहले हुई, उसे हम रिकॉल कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत साल पहले हुआ जब हम नहीं थे, तब उसे कैसे याद कर सकते हैं, जान सकते हैं। What can we know about the past, उसी को हम कहते हैं पास्ट के बारे में जानना। पास्ट यानी जो बीत गया है ना, तो हम कैसे पास्ट के बारे में जान पाते हैं। There are several things we can find out। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। What people at the kinds of clothes they wear, वो क्या लोग खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे पास्ट में। द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, वो घर कैसे थे जिसमें लोग रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। हम जान सकते हैं कि पहले के लोग जो शिकारी थे, जो घूमते थे, है ना, और जो किसान थे या शासक थे, राजा महाराजा थे, या जो व्यापारी थे या पुजारी थे, या कोई भी कलाकार, संगीतकार, वैज्ञानिक, ये लोग कैसे, इनके बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं। वी कैन also and out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sang। हम ये भी जान सकते हैं कि बच्चे उस समय कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, और दे वो कौन सा खेल देखते थे, गाते थे, है ना, या कौन सा गाना गाते थे, कैसे गाते थे, कैसे खेलते थे, कैसे देखते थे। वेयर डिड पीपुल लिव, लोग कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा, कह रहा है कि लोग कहाँ रहते थे, और नर्मदा नदी को मैप 1 में पेज 2 पे देखो। पीपुल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। लोग जो हैं नर्मदा नदी के किनारे हजारों साल पहले रहा करते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपुल हु लिव्ड हियर वेर स्किल्ड गैदरर्स, और जो बहुत पहले यहाँ पे रहते थे वो लोग, जो हजारों साल पहले लोग यहाँ रहते थे नर्मदा नदी के किनारे, वे लोग
कुशल गैदरर्स थे। गैदरर्स जो इकट्ठा करते हैं सामान को जहाँ तहाँ से, दैट इज़ पीपल हु गैदर देयर फूड। और इस तरह से लोग अपने भोजन को जमा किया करते थे। दे न्यू अबाउट द vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forest produce for their food. वो उन्हें पता था उस समय जंगल से, पेड़ से, पौधों से कौन सी तरह के जड़, फल है ना निकलते हैं और उसका इस्तेमाल खाना में कर सकते हैं। तो वो अपने चारों तरफ से प्रकृति के भास्ट खजाने में से, विशाल खजाने में से अपने लिए खाने के सामान इकट्ठा किए करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और वे जानवरों का भी शिकार करते थे। एंड now and the Suleiman and Kirahar hills to the northwest. Some of the areas where women and men begin to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. उत्तरी पश्चिमी किरहार पहाड़ियों की तरफ कुछ समय पहले, सम ऑफ द एरियाज वेयर, बहुत समय पहले, 8,000 साल पहले यहाँ पे लोग रहते थे। और इन क्षेत्रों में वहाँ के आदमी और औरत जो थे वो बहुत तरह के फसल जो हैं जैसे कि गेहूँ और बार्ली वो उपजाते थे। पीपल आल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। और वो बहुत सारे जानवरों को भी पालते थे जैसे कि भेड़ है, बकरी है और कुछ पशु, और ये सब उनके साथ गांव में रहते थे। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट। इसमें देखिए मानचित्र में गारो हिल्स को है ना उत्तर पूर्वी भाग में, विंध्या इन सेंट्रल इंडिया, और सेंट्रल इंडिया में बिंदी की तरफ देखिए। दीज वेयर सम ऑफ द अदर एरियाज, ये सब कुछ अलग एरियाज थे वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, जहाँ पे कृषि का विकास हुआ था, खेती बाड़ी का। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्याज। यही वो जगह था जहाँ पे चावल की खेती शुरू की गई थी। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। मानचित्र में देखिए और पहचानिए, उसको ट्रेस कीजिए सिंधु नदी को और उसकी सहायक नदियों को। About 4,700 years ago, some of the earliest cities are on the bank of this river. आज लगभग 4,700 साल पहले इन शहरों के आसपास ना नदियों के किनारे, और बाद में 2,500 साल पहले तक cities developed on the bank of the Ganga and its tributaries and along on the sea coast. इस सिंधु नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों में 4,700 साल से पहले और 2,500 साल पहले तक यहाँ पे नगर सभ्यताओं का विकास हुआ था, और गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे और उस समुद्र के किनारे किनारे। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल द सोन। और इसमें गंगा की जो सहायक नदियाँ उसको सोन कहते थे। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। पुराने प्राचीन समय में जो अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ, दक्षिण की तरफ की जो नदी है गंगा, जिसको कि मगध के नाम से जाना जाता है, ये आजकल बिहार राज्य में पड़ता है। इट्स रूल्स वेयर वेरी पावरफुल। जहाँ का शासन काल बहुत ही मजबूत था। एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, और यहाँ विशाल राजधानी स्थापित थी। किंगडम्स वेयर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। और इसके अलावा देश के अलग अलग भागों में भी बहुत सारी राजधानियाँ स्थापित थीं। Throughout people traveled from the part of the subcontinent to another, जहाँ से लोग एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, है ना। The hills and high mountains, including the Himalaya, desert, rivers and seas, made journeys
डेंजरस एट टाइम्स, और बीच बीच में पहाड़ियाँ और जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, हिमालय के मरुस्थल हैं, नदियाँ हैं, समुद्र हैं, ये सब थोड़ा जर्नी को एक महादेश से दूसरे महादेश जाने में थोड़ा बाधा पहुंचाते थे, खतरनाक हो जाता था, बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन असंभव कभी नहीं था। मतलब इतने बड़े हिमालय पर्वत की बड़ी बड़ी चोटियाँ, बड़े बड़े मरुस्थल, नदियाँ, समुद्र, इसके बाद भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इन सब की वजह से भी यात्रा असंभव नहीं था। सो मेन एंड वीमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, इसलिए लोग जो थे पहले समय के, वो यह आदमी हो या औरत हो, स्त्री पुरुष, अपनी जीविका के तलाश में इधर से उधर भटकते रहते थे। एज एल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, कभी कभी वो जो प्राकृतिक आपदा आया करती है ना, जैसे सूखा, बाढ़, इससे भी बचने के लिए लोग इधर से उधर जाया करते थे। समटाइम्स मेन मास्ड इन आर्मीज कंकरिंग अदर्स लैंड्स, कभी कभी आदमी अपने सेना के साथ दूसरे जमीन को जीतने के लिए, दूसरे क्षेत्र की जमीन को जीतने के लिए जाया करते थे। विसाइड मर्चेंट्स ट्रैवल विथ कारवांस और शिप्स, और जो व्यापारी लोग होते थे वे अपने कारवां और बड़े बड़े जहाज़ों के साथ कैरी करते थे सामान एक जगह से दूसरे जगह। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, जो धार्मिक गुरु होते थे वे गांव से गांव जाया करते थे, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंट्रोडक्शन एंड एडवाइस ऑफ द वे। जो भी धार्मिक शिक्षक होते थे वे लोग गांव से गांव, शहर से शहर जाया करते थे, सबको अपना परिचय देते हुए, शिक्षा कर देते हुए। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places। कुछ लोग जो हैं वो ट्रैवल ये अध्यात्म की खोज में भी करते थे। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल, और ये कभी कभी अपने जो आइडियाज़ होते थे, थॉट्स होते थे, है ना, आध्यात्मिक गुरुओं की, वो एक दूसरे से शेयर करने के लिए भी यहाँ से वहाँ जाया करते थे। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, क्यों लोग आजकल यहाँ से वहाँ घूमते हैं। लुक एट मैप वन, लुक एट मैप वन, मैप वन को देखो, वंस मोर, एक बार फिर से। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज, पहाड़ियाँ, है ना, पहाड़ और समुद्र, ये सब जो हैं ये नेशनल फ्रंटियर्स होते थे सब कॉन्टिनेंट के, उपमहादेशों के। और वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर्स, दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स, और इसकी वजह से कभी कभी इन पहाड़ियों और समुद्रों की वजह से थोड़ा डिफ़िकल्ट, कठिनाई होता था एक जगह से दूसरे जगह जाने में। इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।